आखिर कौन थी देवी अहिल्या और आखिर क्यों देवी अहिल्या को बनना पड़ा पत्थर। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मलोक में, जब ब्रह्मदेव ने समस्त सृष्टि का निर्माण कर लिया था। इतनी सुंदर सृष्टि देखकर ब्रह्मदेव अत्यंत खुश थे, परंतु उनके दिल में एक ही शंका थी कि अगर इस सृष्टि की सारी खूबसूरती को अगर एक साथ लाकर किसी स्त्री में डाल दिया जाए तब क्या होगा। तब ब्रह्मदेव अपनी सबसे सुंदर रचना को बनाते हैं। तब ब्रह्मदेव समस्त सृष्टि की सारी सुंदरता को एकत्रित कर एक स्त्री का निर्माण करते हैं और उसे अहिल्या नाम देते हैं। देवी अहिल्या ब्रह्मदेव की मानस संतान थी, वह मानस पुत्री थी। देवी अहिल्या का जब जन्म हुआ वो तब बालिका थी और तब ब्रह्मदेव महर्षि गौतम को बुलाते हैं, जो कि उनके मानस पुत्र थे। ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र महर्षि गौतम को देवी अहिल्या का कार्यभार सौंपा और देवी अहिल्या को पालन पोषण कर बड़ा करने के लिए कहा, जिसके बाद कई वर्षों तक महर्षि गौतम के आश्रम में देवी अहिल्या अपना शिक्षण ले रही थी और बड़ी हो रही थी। देवी अहिल्या अब जबकि अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी और बड़ी हो चुकी थी, तब महर्षि गौतम देवी अहिल्या को लेकर पुनः एक बार ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। देवी अहिल्या की सुंदरता की चर्चाएं तीनों लोकों में थी, जिसकी वजह से इंद्रदेव भी देवी अहिल्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। और उस तरफ जब देवी अहिल्या को देख ब्रह्मदेव ने अब ये निर्णय ले लिया कि देवी अहिल्या को उचित वर प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक स्वयंवर की रचना की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो कोई भी सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा पूर्ण कर उनके पास वापस लौट आएगा वही देवी अहिल्या का पति बनने के योग्य होगा। इसके बाद सभी देवी देवता इंद्रदेव के साथ मिलकर ब्रह्मलोक पहुंचते हैं और इसके बाद सभी देवी देवताओं के बीच स्वयंवर की शुरुआत हो जाती है। देवी अहिल्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए कई देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व कई लोग आए थे। और इस तरफ जब महर्षि गौतम को इस स्वयंवर के बारे में पता चला, वो देवी अहिल्या के स्वयंवर में भाग होने के लिए जाने ही वाले थे। उस तरफ उनके आश्रम में एक गाय को प्रसव पीड़ा होने लगी। इसके बाद महर्षि गौतम ने अपना कर्तव्य समझकर उस गाय की सेवा की और उसके पुत्र को जन्म देने में उसकी सहायता की, जिसके बाद ऋषि गौतम ने उस गाय का पूजन कर उसकी परिक्रमा की। उस तरफ सभी देवी देवता उस स्वयंवर में आगे बढ़ चुके थे और सर्वप्रथम देवराज इंद्र तीनों लोकों की परिक्रमा कर ब्रह्मदेव के पास पहुंच चुके थे। इस तरफ जब देवऋषि नारद ने महर्षि गौतम को ये करते देखा, तब महर्षि गौतम को लेकर देवऋषि नारद ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। इससे पहले कि ब्रह्मदेव देवी अहिल्या का विवाह देवराज इंद्र से करवाते, उस तरफ देवऋषि नारद और महर्षि गौतम ब्रह्मलोक पहुंच चुके थे। इसके बाद देवऋषि नारद ब्रह्मदेव को सारी बात बताते हैं और देवी अहिल्या के साथ गौतम ऋषि का विवाह हो जाता है, क्योंकि जो गाय प्रसव पीड़ा में थी उसकी सेवा करो और उसकी परिक्रमा करना अनंत ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान पुण्यदायी होता है। और गौ सेवा तो सर्वश्रेष्ठ सेवा होती है, जिसकी वजह से महर्षि गौतम इस स्वयंवर को जीत जाते हैं। आप सभी के मन में यही सवाल होगा कि महर्षि गौतम ने तो देवी अहिल्या को शिक्षण दिया था, बचपन में उन्हें पाला था, तो उन्हीं का विवाह महर्षि गौतम का विवाह देवी अहिल्या के साथ कैसे हो सकता है। अगर देखा जाए तो वास्तविकता में देवी अहिल्या के पिता तो ब्रह्मदेव थे और समग्र सृष्टि का मूल ब्रह्मदेव है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने ही समग्र जीवों को उत्पन्न किया है। इस तरीके से महर्षि गौतम का विवाह देवी अहिल्या के साथ किया जा सकता था और वही हुआ भी। उस तरफ जब देवी अहिल्या और महर्षि गौतम का विवाह संपन्न हुआ, इसके बाद महर्षि गौतम और देवी अहिल्या उनके आश्रम में आ गए। और आखिर अब हम जानने वाले हैं कि आखिर कैसे देवी अहिल्या और महर्षि गौतम की वजह से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और कैसे देवी अहिल्या ने गौतम ऋषि के साथ मिलकर देवी गंगा गोदावरी को धरती पर लाया।
जब महर्षि गौतम और देवी अहिल्या का विवाह हो चुका था, इसके बाद दंडकारण्य में एक यज्ञ होने वाला था, जिस यज्ञ में महर्षि गौतम भी शामिल थे बाकी ऋषियों के साथ। बाकी ऋषियों के मन में पहले से ही ईर्ष्या भाव था, क्योंकि उनकी पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी की तरह दिव्य स्त्री नहीं थी और देवी अहिल्या के जितनी सुंदर भी नहीं थी। उस तरफ जब वो यज्ञ संपन्न हुआ, तब उस यज्ञ के फल स्वरूप एक सरोवर सभी को प्राप्त हुआ और उस सरोवर को ऋषि गौतम के आश्रम में रखा गया, जिसकी वजह से ऋषियों की पत्नियों के मन में भी देवी अहिल्या के प्रति ईर्ष्या भाव आया और इन ऋषियों ने और ऋषि पत्नियों ने मिलकर महर्षि गौतम को और देवी अहिल्या को नीचा दिखाने के लिए एक नए यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में उन्होंने भगवान श्री गणेश का आवाहन किया। जब भगवान श्री गणेश उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए, तब उन सभी ऋषियों ने और ऋषि पत्नियों ने उनसे कहा कि वो कुछ भी कर कर देवी अहिल्या और महर्षि गौतम को पातक दे दे और उन्हें पाप का भागीदार बना दे, जिससे कि वो सभी महर्षि गौतम और देवी अहिल्या का बहिष्कार कर पाए। परंतु भगवान श्री गणेश ने उन्हें कई बार रोका और कई बार उन्हें कहा कि आप कोई और वर मांग लीजिए, परंतु यज्ञ के कारण उन्हें वर तो देना ही था और बाकी सभी ऋषि भी उसी बात पर अड़े रहे कि उन्हें यही वरदान चाहिए। तब ना चाहते हुए भी भगवान श्री गणेश को एक दुर्बल गाय का रूप लेना पड़ा और ऋषियों के कहे अनुसार भगवान श्री गणेश गाय के रूप में महर्षि गौतम के आश्रम में पहुंचे। जब ये बात देवी अहिल्या ने देखी, तब उन्होंने महर्षि गौतम को भी वहां पर बुलाया और उस गाय की सेवा करने लगे। उस दुर्बल गाय के रूप में जैसे ही भगवान श्री गणेश को वो उस गाय को देवी अहिल्या और महर्षि गौतम चारा खिलाने ही वाले थे, उनकी सेवा कर रहे थे, तभी उस गाय ने अपने प्राण त्याग दिया और भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। और इसके बाद सभी ऋषि मुनि वहां पर पहुंचे और छल से देवी अहिल्या और महर्षि गौतम के ऊपर गौ हत्या का पातक लगा दिया। इसके बाद देवी अहिल्या और महर्षि गौतम ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन सभी ऋषियों से एक उपाय मांगा। इसके बाद ऋषियों ने उन्हें तपस्या करने के लिए कहा और भगवान शिव के असंख्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनके पूजन करने के लिए कहा और कहा कि कुछ भी कर कर देवी गंगा को यहाँ पर प्रकट कीजिए, जिसकी वजह से आपका ये पाप दूर हो जाएगा। उन सभी ऋषियों को लगा था कि महर्षि गौतम ये नहीं कर पाएंगे और उन्हें बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। परंतु इसके बाद महर्षि गौतम और देवी अहिल्या ने वो सब कुछ किया। उन्होंने व्रत किए, जप किए और तपस्या कर भगवान शिव जी के असंख्य पार्थिव शिवलिंगों का पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या भी की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ पर प्रकट हुए, तब महर्षि गौतम ने उन्हें सारी कथा सुना दी कि आखिर किस तरीके से उनकी वजह से गाय का अपमान हुआ है। तब देवी पार्वती क्रोधित होकर कहती हैं कि इसमें तो आपकी कोई गलती थी ही नहीं, ये सब तो इन दुष्ट ऋषियों का छल था जिसके अंदर आप सभी फंस गए। और तब माता पार्वती भगवान शिव से विनती करती हैं कि कुछ भी कर इन दुष्ट ऋषियों को दंड दीजिए। इससे पहले कि भगवान शिव जी उनको दंड देते, महर्षि गौतम ने उनकी तरफ से माफ़ी मांगी और कहा कि अगर ये लोग हमारे साथ छल नहीं करते तो हमें आपका और माँ पार्वती का दर्शन नहीं मिल पाता। इसके बाद भगवान शिव जी और माँ पार्वती महर्षि गौतम और देवी अहिल्या की इतनी करुणा भाव और उनकी तपस्या को देख प्रसन्न हुए। महर्षि गौतम की तपस्या को देख ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी उस तरफ वैकुंठ और ब्रह्मलोक में प्रसन्न हुए, जिसके बाद ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी उनके सामने प्रकट हुए उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें वरदान देने के लिए। जिसके बाद वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश माँ पार्वती स्वयं जब महर्षि गौतम और देवी अहिल्या के सामने थी, तब भगवान शिव जी ने महर्षि गौतम को कोई और वरदान मांगने के लिए कहा और तब देवी अहिल्या और महर्षि गौतम ने कहा कि आप यहाँ पर देवी गंगा को पुकारिए और देवी गंगा को यहाँ पर अवतरित कीजिए। और तब ऐसा होता भी है। तब भगवान शिव अपनी जटाओं से देवी गंगा को बाहर निकालते हैं और यही देवी गंगा आगे जाकर
महर्षि गौतम की वजह से यहाँ पर आई थी, इसलिए इन्हें गोदावरी के नाम से जाना जाता है। और यही देवी गंगा गोदावरी सारे जगत का कल्याण करती है। इसके बाद महर्षि गौतम और देवी अहिल्या के आग्रह पर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश देवी पार्वती के साथ और देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी के साथ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। इन ऋषि बाद अगर हम बात करें तो महर्षि गौतम और देवी अहिल्या के 2 संतानें थी, जिनमें से प्रमुख थे शतानन जी, जो देवी अहिल्या के प्रिय पुत्र थे। शतानन जी जो कि कोई और नहीं, आगे जाकर महर्षि शतानन बनते हैं, जो कि वैदेह के राजा जनक के कुलगुरु बनते हैं और देवी सीता और प्रभु श्री राम के विवाह में प्रमुख पंडित की भूमिका निभाते हैं। और अब हम बढ़ते हैं देवी अहिल्या और महर्षि गौतम और इंद्र की कथा की ओर, जिसकी वजह से देवी अहिल्या को बनना पड़ा था पत्थर। अब हम ये कथा तब आती है जब शतानन जी बालक थे और छोटे थे। तब एक बार जब देवराज इंद्र महर्षि गौतम के आश्रम के निकट से जा रहे थे, तब वो देवी अहिल्या को देख पुनः एक बार मंत्रमुग्ध हो गए और उनके मन में फिर एक बार वो काम भाव आ गया जो कि उन्हें सतयुग में था, जब उन्होंने देवी अहिल्या को पहली बार देखा था और स्वयंवर में उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जताई थी। पर महर्षि गौतम के साथ देवी अहिल्या का विवाह हो चुका था। तब देवराज इंद्र ने छल करके देवी अहिल्या को पाना चाहा। रात्रि में जब महर्षि गौतम को ऐसा आभास हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, तब वो देवराज इंद्र का छल था, पर वास्तविकता में रात्रि ही थी। जब महर्षि गौतम स्नान करने के लिए बाहर चले गए थे, तब देवराज इंद्र ने छल से महर्षि गौतम का वेश धर लिया और उसी क्षण देवी अहिल्या के कक्ष में चले गए। तब देवी अहिल्या के साथ छल से महर्षि गौतम के रूप में देवराज इंद्र ने अपने संबंध स्थापित किए। इसके बाद देवराज इंद्र डरकर वहां से भागने लगे और उस कक्ष से बाहर आए। तब महर्षि गौतम वहां पर पुनः आ चुके थे। महर्षि गौतम ने अपने ही वेश में देवराज इंद्र को पहचान लिया और उसी क्षण देवराज इंद्र को श्राप दिया कि उनकी पुरुष जनेंद्रिया कामेंद्रिया यानी कि उनके टेस्टिकल्स धरती पर गिर जाएंगे और उनके शरीर में असंख्य छेद हो जाएंगे। इस तरफ देवी अहिल्या जब कुटिया से बाहर आई, तब उन्होंने देखा कि अभी महर्षि गौतम के रूप में कोई और नहीं देवराज इंद्र थे। तब देवी अहिल्या अत्यंत भयभीत हो गई और रुदन करने लगी। इस तरफ देवराज इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और देवराज इंद्र ने महर्षि गौतम से क्षमा याचना की। तब देवराज इंद्र को क्षमा करते हुए महर्षि गौतम ने कहा कि आपके जो असंख्य छिद्र हैं वो असंख्य नेत्रों में बदल जाएंगे। और इसके बाद देवराज इंद्र वहां से चले गए। और इसके बाद महर्षि गौतम जब देवी अहिल्या की ओर देख रहे थे, तभी आपको काम वासना में भरे उस इंद्र और एक तपस्वी महर्षि के स्पर्श के बीच का भेद आपको पता नहीं चला और आप एक तपस्विनी होते हुए भी महर्षि गौतम के रूप में छुपे उस इंद्र को पहचान कैसे नहीं पाई। तब देवी अहिल्या कहती है कि वो अर्ध निद्रा में थी और निद्रा में होते हुए वो महर्षि गौतम के रूप में उस इंद्र को पहचान नहीं पाई और इसीलिए महर्षि गौतम से वो बार बार क्षमा याचना कर रही थी। और तभी महर्षि गौतम उन्हें कहते हैं कि आप अर्ध निद्रा में होने की वजह से एक पत्थर की तरह उस स्पर्श को पहचान नहीं पाई, तो इसीलिए अब आप भी पत्थर की मूर्ति बन जाइए और आपको मुक्ति तभी मिलेगी जब आपको कोई तृतीय भाव से स्पर्श करेगा। प्रभु श्री राम जब प्रभु श्री राम आपको स्पर्श करेंगे तभी आपका उद्धार हो पाएगा और उसके बाद हम आपको पुनः स्वीकार कर पाएंगे। के बाद महर्षि गौतम वहाँ से चले जाते हैं और देवी अहिल्या वहाँ पर पत्थर की मूर्ति बन रह जाती हैं। अपने प्रभु श्री राम का इंतज़ार करती रहती हैं अपने पश्चाताप में और वो गलती जो उनसे हुई ही नहीं थी उसका पछतावा करती रहती हैं और प्रायश्चित के फलस्वरूप पत्थर की मूर्ति बन उस आश्रम में रह जाती हैं।
वो आश्रम अब बंजर बन चुका था। उस आश्रम की ओर कोई जाता भी नहीं था। उस आश्रम को अब हर कोई श्रापित मानने लगा था और उस बंजर बने आश्रम में केवल एक तुलसी का पौधा ही था जो देवी अहिल्या के सतीत्व का प्रमाण दे रहा था। के बाद महर्षि विश्वामित्र के साथ जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी तारका का वध करने के पश्चात वहाँ पर पहुँचे, तब प्रभु श्री राम ने इस बंजर आश्रम को देखते हुए प्रभु श्री विश्वामित्र जी से पूछा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तब महर्षि विश्वामित्र प्रभु श्री राम को सारा वृत्तांत कथा सुनाते हैं और तब देवी अहिल्या को दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम को कहते हैं। जिसके बाद रामचरितमानस की माने तो प्रभु श्री राम अपने कोमल पगों से और अपने पाँव छुआकर देवी अहिल्या का उद्धार करते हैं। पर अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा वृत्तांत हमें देखने को नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम जब देवी अहिल्या की कथा सुनते हैं तब देवी अहिल्या को माता की तरह संबोधित करते हैं और देवी अहिल्या जो अब पाषाण बन चुकी थी उन देवी अहिल्या के पैरों का माता की तरह स्पर्श करते हैं और उनके दर्शन करते हैं। अगर सनातन संस्कृति की माने तो हमारे सनातन धर्म में भी पुत्रियों को या फिर माताओं को चरण स्पर्श करने के लिए नहीं कहा जाता है, बल्कि हमारे यहाँ तो कन्या पूजन होता है जहाँ पर बड़े भी कन्याओं के चरण स्पर्श करते हैं, कन्याओं से आशीर्वाद लेते हैं। और ऐसा ही हमें महर्षि वाल्मीकि के बताए गए कथा में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर प्रभु श्री राम देवी अहिल्या के चरण स्पर्श करते हैं और देवी अहिल्या का आशीर्वाद लेते हैं। जिसके बाद देवी अहिल्या पाषाण रूपी मूर्ति से इस श्राप से मुक्त होती है और प्रभु श्री राम को नमन करती है और इसके बाद देवी अहिल्या प्रभु श्री राम का आतिथ्य सत्कार भी करती है। तो आप सभी के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर क्यों वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में ऐसा भेद बताया गया है, क्योंकि रामचरितमानस प्रभु श्री तुलसीदास जी ने लिखा था और तुलसीदास जी के नेत्रों से देखा जाए तो प्रभु श्री राम अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, परम प्रभु हैं। वो स्वयं श्री हरि नारायण है जिनके चरणों में समस्त सृष्टि समाई हुई है और वही प्रभु श्री राम परम ब्रह्म हैं। तुलसीदास जी की बताई कथा के अनुसार हमें ये सीख मिलती है कि प्रभु श्री राम के शरण में एक बार जो भी चला जाए उसका उद्धार होना तय है। पर महर्षि वाल्मीकि कथा को अगर देखा जाए तो महर्षि वाल्मीकि कथा में हमें देखने को मिलता है कि प्रभु श्री राम जो श्री हरि नारायण का नर रूपी अवतार है, जहाँ पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो कि समस्त प्रजा को और मानव जाति को एक सही जीवन जीने का उपदेश देते हैं और मर्यादाओं में रहकर धर्मोचित आचरण करने की सीख देते हैं। इसीलिए हमें ये भेद देखने को मिलता है। अब अगर हम देवी अहिल्या की कथा की ओर आगे बढ़ें तो इसके बाद कुछ कथाओं के अनुसार फिर एक बार महर्षि गौतम देवी अहिल्या का स्वीकार करते हैं और देवी अहिल्या को इस श्राप से मुक्ति मिलती है। देवी अहिल्या परम सतीत्व और परम पावन नारी थीं। उनके सतीत्व का प्रमाण तो देवी पार्वती भी देती हैं। देवी पार्वती ने कई बार देवी अहिल्या को महासती व सती नारी के रूप में संबोधित किया है। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमो गणेश।